सर क्या कुछ कार्यक्रम है खगड़िया आने के? ठीक है। बैठे बाद में बना लीजिए भैया, विजुअल बाद में। शुरू करना? हाँ शुरू कर, नीचे कर लीजिए, नीचे कर लीजिए, नीचे। हाँ बताइए सर क्या कुछ कार्यक्रम है? अलौली के निवासी मनोज साव और सुनीता देवी दोनों की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, बड़ा दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। 11 दिन हत्या का लगभग हो गया है और अभी तक प्रशासन के द्वारा किसी अपराधी पर कार्रवाई नहीं किया जाना, ये कहीं न कहीं या तो प्रशासन की कायरता है या सरकार में बैठे लोग अपराधियों की मानसिकता को प्रोत्साहित कर रहा है। और इस घटना को लेके जिस तरह की उसके परिवार दहशत में है, उसको सुरक्षा और मुआवजा सरकार दे, अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करे, और नहीं तो फिर विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी ये भ्रष्ट प्रशासन और शासन में बैठे लोग जो जंगल राज को जनता राज बता रहे हैं, वो गुंडा राज में तब्दील करके भय पैदा कर रहे हैं, व्यापारियों के बीच एक दहशत का वातावरण बना रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस गुंडा राज को जनता राज कह करके बिहार के लोगों का जनादेश का अपमान कर रहे हैं। आपको शर्म लगनी चाहिए। आकर के कभी इस पीड़ित परिवार का यात्रा के क्रम में ऐसे पीड़ित परिवार को आपको जाके मिलना चाहिए, उसके दर्द को समझना चाहिए और उस अनाथ, उस परिवार के लोगों से मिलकर के उसके प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। नीतीश कुमार 5 जनवरी से फिर बिहार विकास विकास यात्रा पे, इसको कैसे देखते हैं? विकास के लिए कितना इफेक्टिव मान रहे हैं या फिर ये सिर्फ महज पॉलिटिक्स है? ये विकास और समाज सुधार यात्रा पर जा रहे हैं। बिहार की बर्बादी करके विकास की गति को रोककर विकास को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिए और समाज सुधार की बजाय समाज की बर्बादी करके ये अब जातीय उन्माद पैदा करेंगे, समाज को लड़ाने का एक वातावरण तैयार करेंगे। इनके बड़े भाई जो आदर्श हैं, श्रीमान लालू प्रसाद यादव, सामाजिक नरसंहार कराते थे और सत्ता प्राप्त करते थे। ये भी अब उसी राह पर बढ़ने की तैयारी में है। एक माहौल समाज के अंदर ये पैदा करना चाहते हैं, उन्माद पैदा। जनादेश आपको मिला था बिहार में सुशासन लाने का, जनादेश मिला था बिहार में सबका साथ सबका विकास करने का, लेकिन आपने उस जनादेश का अपमान करके जिसको सत्ता से जनता ने बाहर की, उसी के गोद में जाकर बैठकर अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के साथ गलबहियां करके बिहार को जंगल राज को जनता राज बता रहे हैं। लेकिन बिहार अब जंगल राज से भी आगे निकल गया। गुंडों के हवाले बिहार को आपने कर दिया है। जिस तरह की घटना घटित हुआ है खगड़िया के अंदर, और 11 दिन में ये घोर आश्चर्य है कि किसी अपराधी पर कोई दबिश नहीं हुई, कोई पकड़ाया नहीं, उसका उद्भेदन तक नहीं कर पाया प्रशासन। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है? तो यात्रा को क्या माना जाए? ये महज राजनीति है या फिर ये पिकनिक 24 की तैयारी? ये हर वर्ष यात्रा में निकलते हैं, 13 यात्रा कर चुके हैं। इस मौसम में ये पिकनिक मनाने का इनका हर वर्ष ये यात्रा है। इस यात्रा से क्या फायदा है? राजद के ही प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू ने कहा कि यात्रा का अगर जो लाभ हुआ रहता तो फिर यात्रा निकालने की जरूरत नहीं होती। ये मजाक बन रहे हैं, इनका इकबाल खत्म हो रहा है।
यात्रा के नाम पर ये जाएं जाकर के जिस शराब के नाम पर वातावरण को दूषित करवा रहे हैं, जाकर के उस शराब से पीड़ित परिवार से मिलें। शराब के नाम पर एक शराब बेचने वाला माफिया जो खड़ा हो गया, अपराधियों के एक नया वर्ग पैदा कर दिया और थाना और पुलिस प्रशासन उसके माध्यम से अकूत संपत्ति कमा रहा है। जरा जनता से संवाद करके इसका जानकारी प्राप्त करें। समाज की बर्बादी का कारण कौन बन रहा है, आने वाला जनरेशन को कौन बिगाड़ रहा है, और सिर्फ आप शराबबंदी के नाम पर बिहार के नौजवानों के अंदर उजला जहर, अफीम, ब्राउन शुगर, कोकीन, ये सारा जो बच्चों के बीच फैला रहे हैं, उसको रोकने की बजाय ये शराब के नाम पर एक माफियागिरी करवा रहे हैं। इनके भ्रष्ट पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी उसको संरक्षित कर रहे हैं और बिहार पूरी तरह से नया जनरेशन को प्रशासनिक अराजकता के शिकार होने के लिए छोड़ दिए। बिहार में 5 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बांका आ रहे हैं, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देश का माहौल आज अपराध के इसी पर जुड़ा है। सर इस पर एक 24 मैं कशिश न्यूज से जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा बिहार में उनका शुरू हो रहा है। उस यात्रा को आप किस रूप में देख रहे हैं? आपने देख लिया कि कन्याकुमारी से दिल्ली तक पहुंच गए। ये भारत जोड़ो यात्रा में कैसे कैसे लोग सम्मिलित हो रहे हैं, जो भारत को तोड़ने का, समाज को तोड़ने का उन्माद पैदा करने वाले लोगों की जमात को लेकर आप भारत जोड़ेंगे। अरे पश्चाताप करना है तो अखंड भारत के निर्माण के लिए संकल्प लीजिए ना। किसने भारत तोड़ा? भारत का बड़ा भाग क्यों पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया? उन बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिलाने की कुव्वत है। वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज कश्मीर को भारत का पूर्णतः एक राष्ट्र, एक विधान, एक प्रधान का सपना को साकार किए। भारत जोड़ो का अभियान अगर जो मन के अंदर पवित्रता है तो अखंड भारत के लिए संकल्प लीजिए और आइए कदम बढ़ाइए। जिसने भी भारत तोड़ा है, जिनकी भूमिका विशेष रही प्रधानमंत्री बनने की लालसा में, आज वही भारत जोड़ने की बात करते हैं। और किन लोगों को लेके जा रहे हैं जो भारत तोड़ने में भूमिका निभा रहे हैं, उसकी जमात उनके साथ चलती है। वैसे लोग जो समाज को तोड़ रहे हैं, ये सब एक छलावा है लोगों को बरगलाने का। आंदोलन के लिए राष्ट्रवाद की पथ पर चलने का, राष्ट्रवाद को प्रमुखता से मदद करने की, उभारने की जरूरत है और समाज को जोड़ने की जरूरत है, बरगलाने की जरूरत नहीं है। विधानसभा के चुनाव के दौरान रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। अभी सरकार कह रही है कि हम रोजगार देने, लगता है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में सफल हो रही है? रोजगार तब मिलता है जब निवेशक आते हैं। रोजगार के लिए निवेशक का आना जरूरी है और निवेशक वहीं जाता है जहां सुरक्षित रहता है। जब यहाँ व्यापारियों को, आप ही के शहर में खगड़िया में व्यापारियों के पति पत्नी को गला रेत कर हत्या कर दिया, 11 दिन के बाद भी नहीं पकड़ा रहा है अपराधी, कौन सा निवेशक आएगा? और जब निवेश नहीं होगा तो रोजगार कहां से बढ़ेगा? ये जंगल राज से गुंडा राज बनाने वाले यहां से पलायन करने में लोग लग गए हैं। रोजगार का कहां अवसर बनेगा? इनके मन मस्तिष्क में अब कुर्सी के लिए जनता को बलि चढ़ाने का मानसिकता बन गया है। इसलिए सब ड्रामा है। बीजेपी की क्या स्टैंड रहेगी, कैसे जो है इसके भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त बनाया था। इनके पास तो बहुमत भी नहीं था, संख्या बल कम रहने के बाद भी हमने चाणक्य बनकर इनको चंद्रगुप्त बनाया। सुशासन लाने के लिए, लोगों को विकास करने के लिए। लेकिन ये नकली चंद्रगुप्त निकले, ये भ्रष्टाचारी अपराधियों की गोद में जाकर बैठ गए हैं।
और जिसका परिणाम अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। दोनों दो महाठग बैठे हैं। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का सपना दिखा रहा है, उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री का सपना दिखा रहा है। अब दोनों ठग एक दूसरे को ठगने में लगे हैं और इस ठगीकरण के चक्कर में बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। प्रशासनिक अराजकता बढ़ने से भ्रष्टाचार चरम पर है। महंगाई को कैसे देखते हैं? सर